जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबहानी इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स पे। सीक्वेंशियल वीडियो है प्रोडक्ट सिंकिंग की कि टिकटॉक के ऊपर हम प्रोडक्ट सिंक कैसे कर सकते हैं। इसका पहला पोर्शन कि टिकटॉक को हमने थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जिसका नाम है आफ्टरशिप फीड, उसके साथ हमने लिंक कर लिया था इससे पहली वीडियो में। अब उससे नेक्स्ट पोर्शन जो है कि आफ्टरशिप फीड को हमने अपने ई कॉमर्स सेटअप के साथ किस तरीके से लिंक अप करना है, उसकी आज ये एक सीक्वेंशियल वीडियो है। इसमें कोशिश करूंगा कि आपको ब्रीफली ये चीज़ें बता सकूं। तो बेसिकली क्या है कि ये आपके सामने है कि टिकटॉक शॉप जो है वो एक आफ्टरशिप फीड जो थर्ड पार्टी है, प्रोवाइडेड बाय टिकटॉक है। आपको इसी के ई कॉमर्स मैनेजमेंट में आपको मिल जाती है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो वहां पे आपको टिकटॉक इसके साथ अटैच हो सकी। अब इसके साथ आप क्या अटैच कर सकते हैं फर्दर? शॉपिफाई कर सकते हैं, विक्स कर सकते हैं, मेजेंटो कर सकते हैं, वू कॉमर्स करते हैं, बिग कॉमर्स करते हैं, प्रेस्टा शॉप करते हैं। दिस इज अ न्यू 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 एडिशन amazon यूके, क्योंकि मेरा अकाउंट यूके का है इसलिए ये यूके इधर आपको दिखा रहा है। ये भी कर सकते हैं डेफिनेटली। अभी आज मैं आपको करूंगा वो कॉमर्स के साथ अटैच। और इस पे इससे नेक्स्ट वीडियो अब एक ड्यू है मेरी तरफ, वो ये करूंगा कि आफ्टर शिप फीड को amazon के साथ अटैच करके आपको वो प्रॉपर उस चीज पे गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अभी हम करते हैं वो कॉमर्स को। वो कॉमर्स पे मैंने क्लिक कर दिया और इसको कनेक्ट का बटन प्रेस कर दिया। इसमें कुछ चीजें मैं अभी आपको बता देता हूँ कि वो कुछ चीजें हो सकती हैं कि मैं हाईलाइट करूँ लेटर ऑन, क्योंकि वो मेरी अपनी जरा पर्सनल होंगी चीजें, तो इसलिए वो थोड़ा सा उसमें होता है। अब इसमें कुछ चीजें हैं ऐसी कि जो वर्किंग में कर रहा हूँ, हो सकता है मैं थोड़ी देर के लिए जरा चुप करूँ। वो भी आपने चीज देखनी है। और प्लस ये है कि थोड़ी चीजें कुछ हिडन होंगी। अब उसमें डेफिनेटली पीछे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर होगी, लेकिन वो कुछ चीजें होती हैं कि जो हम पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ी सी कुछ चीजें हिडन भी होंगी। तो उस वजह से आपने बिल्कुल भी चीज़ों को परेशानी होना, सिर्फ ये है कि आपको एक प्रॉपर मेथड बताना है कि किस तरीके से आप उस चीज़ को कर सकते हैं, लिंक अप कर सकते हैं। अब बेसिकली क्या करना है कि पहला स्टेप जैसे हमने वो कॉमर्स पे किया लिंक, तो सबसे पहले वो मांग रहा है इसका यूआरएल। ठीक है, यूआरएल हमने कर दिया। तो अब इंस्टॉल ऐप कह रहा है कि मीन्स के वो कॉमर्स को पहला स्टेप आपको याद होगा कि वो कॉमर्स इधर था और टिकटॉक सॉरी आफ्टरशिप यहाँ पे था, और इधर था टिकटॉक। टिकटॉक को आफ्टरशिप पे किया। अब मैं वो कॉमर्स को आफ्टरशिप के साथ अटैच कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंस्टॉल ऐप कर लिया। अब इसके बाद जैसे जैसे थोड़ा गैप आएगा ना, उसमें हो सकता है कि कुछ चीजें एक दो कुछ बात या कुछ है तो वो जरा कम हो। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अब ये बेसिकली क्या है कि मेरा वो जब ऐसे आप करेंगे तो उसके बाद यूजर नेम, अपना लॉगिन नेम और पासवर्ड। अब इसमें एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, शायद अब दोबारा से जिक्र कर देता हूँ। इसमें वो क्या होगा कि आप किसी भी कोई भी आप यूआरएल दे देंगे और उसके साथ आप लिंक कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इसने आपका जो इसका आपका होता है एडमिन का, जहाँ पे आप सारा अपना स्टोर को ऑपरेट करते हैं, वो कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, वर्ड प्रेस की है वो कॉमर्स की। ये उसका लॉगिन नेम पासवर्ड आपसे मांगेगा। इसका मतलब है कि आप तो या तो कॉन्फिडेंटली अपना, अगर आपका अकाउंट है, आपका अपनी वेबसाइट है, तो उसका लॉगिन नेम पासवर्ड देंगे। या फिर आपका कोई पार्टनर है या फैमिली फ्रेंड है जो कि ट्रस्टेड है, वो आपको ऑब्वियसली ना, जो आपको लॉगिन नेम, ईमेल, जो लॉगिन नेम है और पासवर्ड कौन देगा अपने आपको सेलर सेंट्रल का, या कह लें कि एडमिन पासवर्ड कौन आपको देगा? ऑब्वियसली या तो आप खुद देंगे इसको, या आपका कोई ट्रस्टेड होगा। वो आपका पार्टनर भी हो सकता है, वो आपके फैमिली फ्रेंड में भी कोई हो सकते हैं जिनके साथ आपने इस चीज को अटैच करना है। ठीक है जी, मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया क्योंकि वो मेरा ऑलरेडी मैंने किया था। तो मैंने अब इसको बेसिकली डिसकनेक्ट करके दोबारा आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए सिर्फ इसको रिकनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब ये सारी वो डिटेल्स कह रहा है कि जैसे वो मेरा लॉगिन है, पासवर्ड ऑलरेडी सेव था, मैंने उस पर क्लिक किया। तो अब ये पूछ रहा है कि लॉग्ड इन एज दिस कंपनी नेम, सॉरी जो इसका वेबसाइट का नाम है। ठीक है, उसके हवाले से कर रहा है। अब ये सारी चीजें वो कर रहा है, दिस विल गिव टिकटॉक शॉपिंग रीड राइट एक्सेस। ठीक है, ये चीजें इसलिए आपसे वो उसकी एक्सेस मांग रहा था एडमिन की, कि वो रीड एंड राइट एक्सेस विच विल अलाउ इट टू क्रिएट वर्कबुक्स। ठीक है, उसमें आपकी वो चीज़ें बनाएगा, मैनेज कूपन्स करेगा, मैनेज कस्टमर्स करेगा, मैनेज ऑर्डर्स एंड सेल्स रिपोर्ट करेगा, और मैनेज प्रोडक्ट करेगा। ये सब कुछ आफ्टरशिप करेगा आपके वो कॉमर्स के अकाउंट के ऊपर। ठीक है, इसलिए वो आपसे वो लॉगिन एडमिन लॉगिन और पासवर्ड आपसे मांग रहा था। अब मैं इसको कर देता हूँ अप्रूव। अब ये मेरी अप्रूवल मांग रहा है कि क्योंकि
मैं इसको अप्रूव करूंगा तो वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। तो आपने इसको अप्रूव का बटन प्रेस करना है, तो उसके बाद आपने वेट करना है, जैसे आपके पास वो नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। उस पे हमने देखना है कि वो हमने हमें किस डायरेक्शन में और लेके चलता है। उस डायरेक्शन को हमने फॉलो करते हुए, तो बेसिकली हमारा जो पर्पस है कि हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टोर है जिसके ऊपर हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया हुआ है, वो इसके साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है जी, कनेक्ट योर ई कॉमर्स स्टोर, वो कॉमर्स और दिस स्टोर नेम। ठीक है जी, चेंज स्टोर, यहाँ से आप अभी भी आपके पास ऑप्शन है कि आप चेंज स्टोर कर सकते हैं। कनेक्ट योर टिकटॉक शॉप, अच्छा जी, योर टिकटॉक स्टोर ऑथराइजेशन हैज एक्सपायर्ड, प्लीज रीऑथराइज इट फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ द आफ्टरशिप फीड। ठीक है, मेरी क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मैंने उसको कर दिया हुआ, तो एक्सपायर हो चुकी है, उसको डिलीट क्योंकि कर दिया हुआ, तो मैं उसको रीऑथराइज कर रहा हूँ कि रिकनेक्ट करे। यही चीज़ अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैं सिर्फ ये, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कहा, लोगों ने कहा कि जी आप इसको प्रॉपर हमें सिंक जो है वो करना बताएं, करना सिखाएं, उसकी वीडियो बना के हमारे लिए आप शेयर करें ताकि हम उसको प्रॉपरली डील कर सकें। अच्छा जी, इसके बाद ही हमसे क्या मांग रहा है ये अब हम देखते हैं। ये कुछ चीज़ें नई भी ऐड करता जा रहा है, एंड सर्विसेज इंक्लूड। अच्छा, योर कनेक्शन विद साइमो विल एक्सपायर इन 10 days। Authorize the services or streamline your daily operations. It service is no longer needed. Please cancel its authorization to ensure your shop safety। अच्छा जी, ये क्या कर रहा है, डिजिटल एलटीडी पब्लिक है ये, सर्विसेज लॉग इन ऑथराइज कैंसल। अब मुझे क्या कह रहा है कि बेसिकली योर कनेक्शन विद सांगो विल एक्सपायर इन 10 days। अब मुझे तो नहीं, मैं तो आफ्टरशिप फीड के साथ कर रहा हूँ ना। अब ये एक्सपायर्ड में आ रहा है, ये एक्टिव में आ रहा है, अब इसको क्या करें। अच्छा जी, प्लीज कैंसिल ऑथराइजेशन टू इंश्योर योर शॉप सेफ्टी। चलो मैं सपोज इसको अगर कैंसिल करता हूँ, आई अंडरस्टैंड करके इसको कैंसिल कर देते हैं बगैर सोचे समझे। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि मैंने इसके साथ करना है। अब वो बाय डिफॉल्ट, अब ये भी एक नई चीज है, एक चेंज है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने किया था उस टाइम ये चीज उसने साइबो की नहीं मुझे दी थी, सिर्फ आफ्टरशिप की थी। अब आफ्टरशिप फीड जो है, इसको मैं कर रहा हूँ इंस्टॉल। ठीक है जी, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं कि एक तो मेरी शॉप का नाम आ गया, उसके बाद क्या है कि अ, क्या मुझे ये कह रहा है कि योर provision of the information to the partner is essentially subject to the privacy policy of the contact phone number is optional। अब ये किस चीज़ का है, वन इंस्टॉल टू ऑथराइज अनलिमिटेड नहीं है, मैं क्या करता हूँ 30 days के लिए कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे बार बार करनी होती है इसलिए मैं 30 days का कर देता हूँ। अच्छा जी, कांटेक्ट ईमेल भी ऑप्शनल है और कांटेक्ट नंबर नहीं, कांटेक्ट ईमेल तो देनी पड़ेगी। कांटेक्ट जो नंबर है वो ऑप्शनल है, तो हम इसको रहने देते हैं। ठीक है, बाय क्लिकिंग कंफर्म आई एग्री, तो ये तो हमेशा ही हम एग्री होते हैं। ठीक है जी, कंफर्म टू इंस्टॉल हम कर देंगे। अब कंफर्म टू इंस्टॉल के बाद वो हमसे क्या कह रहा है, ये सारी चीजें हमें दिखा रहा है, डिफरेंट ऑप्शन हमने सारी पढ़ ली। ठीक है, और ऑथराइज कर दिया, ऑथराइज डन, डन, डन एंड डन। ठीक है जी, ऑथराइजेशन हो गई डन। अब हम देखते हैं कि इसने किया क्या है। अच्छा, अब कर रहा है अभी, मुझे लगा शायद स्टक हो गया। ठीक है जी, तो आपने इसी तरीके से करते जाना है, थोड़ा सा चीज़ों को देख के सोच के समझ के, वो जो डाटा जो चीज़ें आपसे कर रहा है, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, उसको थोड़ा सा देख ले। अब ये देखें, ये मुझे कह रहा है कि वेलकम हो गया मिजवार सुबहानी के लिए, और ये इधर वो नाम आ गया, तो इनको मैं फिलहाल इस तरीके से छुपा देता हूँ। जी ठीक है, तो फिर ये देखें, अब नेक्स्ट स्टेप में आ गया कि वेलकम हो गया है मिजवार सुबहानी के लिए, प्रोडक्ट फॉर सेल ऑन टिकटॉक शॉप 2। ये ऑलरेडी क्योंकि सिंक्ड था इसलिए वही डाटा वो वहां से उठा के लिया है। तो हमने अब क्या करना है, हमने बेसिकली क्या करना है कि फीड सेंटर में जाना है। ठीक है जी, फीड सेंटर में हमने कैटेगरी मैपिंग में देखना है और प्रोडक्ट सिंकिंग। कैटेगरी मैप पे हम देखेंगे तो इसको हम एडिट अगर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हम ये करेंगे कि दो तो प्रोडक्ट तो ऑलरेडी हैं हमारे पास, तो इधर क्या होगा कि मैप प्रोडक्ट पे जाएंगे। तो इसमें क्या करेगा, तो क्योंकि मेरा अकाउंट और वो सारी चीजें अब इंटेक्ट हैं,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं क्या करूंगा कि मैं किसी एक और प्रोडक्ट को मैं करता हूँ कि इन दो को कर लेता हूँ, अब ज्यादा कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ज्यादा कंफर्म हो जाए आपको। ठीक है जी, इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, किसी एक प्रोडक्ट को कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। अब ये डिफरेंट कैटेगरी प्रोडक्ट है, एक चले इसमें कर लिया, एक कर लेते हैं ये वाली डिफरेंट कैटेगरी आ गई। उसके बाद एक कर लेते हैं हेल्थ एंड पर्सनल केयर में कर लेते हैं, नहीं होम एंड किचन में कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये मतलब आपकी अपनी चॉइस है, आप सारी की सारी को करना है, आपने इक्का दुक्का को करना है, इट्स अप टू यू। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया, अब इसको मैं कर देता हूँ ऐड। जी, तो हम ये आ गए कैटेगरी मैपिंग में, इसमें ये चार कैटेगरीज, ये चार प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ गई जो अभी हमने इसको सिंक किया है, इसको हम करेंगे। इसके बाद जाएंगे हम प्रोडक्ट सिंकिंग में। ठीक है, हमने जो चार प्रोडक्ट्स ली थी वो हमें उसने लिस्ट में दिखा दी है, अब प्रोडक्ट सिंकिंग में हम जाते हैं। तो ईच प्रोडक्ट की हमें डिटेल्स उसमें देनी होंगी। अब वो प्रोडक्ट की डिटेल्स क्या है, क्योंकि वहां से उसने वो प्रोडक्ट तो कर ली हुई है, फेच कर ली है। ठीक है, अब हमने इसको, ये मैं जस्ट कह लें कि आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आपने एग्जैक्ट इसकी फिगर्स डालनी है। तो मैं सिर्फ ये है कि उसका, ताकि आपका ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये सेकंड प्रोडक्ट इसकी भी आ गई, थर्ड को हम एडिट करेंगे तो उसकी भी हम सारी डिटेल जो है उनको वो कर देंगे। इसका हम 2 kg कर देते हैं और लेंथ 10 सेंटीमीटर कर देते हैं, ये इतनी कर देते हैं, हाइट 5 कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक है जी, इसमें कर दिया। फोर्थ वन इसको हमने कर दिया, इसका वेट जो है वो हम जरा थोड़ा सा कम रख देते हैं, इसको हम 0.5 कर देते हैं। और लेंथ इसकी, वेट इसकी 12 कर देते हैं, हाइट इसकी 10 कर देते हैं। आपने एक्यूरेट देना है जो वो प्रोडक्ट की डायमेंशंस हैं, जो प्रोडक्ट का वेट है। ठीक है, मैंने अपने सिर्फ आपको इस चीज़ को दिखाने के लिए वो किया है। ठीक है जी, सिंक प्रोडक्ट करेंगे। अब ये 1 बाय 1 सिंकिंग हम कर रहे हैं, तो वो एक सिंक प्रोडक्ट जो है वो सिंक होगी। ठीक है, अभी ये एक को करके देखा है हमने ताकि चीज़ों को स्टेप्स क्लियर हों। अभी मैं ये हो जाती है तो उसके बाद में तीन को जो, अब ये देखें ये प्रोडक्ट अंडर रिव्यू आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इन तीन को बेसिकली इधर हम करेंगे तो ये तीन ही सिलेक्ट हो रही है, क्योंकि अब ये देखें कि हम प्रोसेस कौन सा कर रहे हैं सिंक करने का, तो ये ऑलरेडी सिंक्ड है। ये मतलब दो सिंक्ड है, एक अंडर रिव्यू है, तो वो उनको सिलेक्ट ही नहीं कर रहे जैसे हम उसको करते हैं। तो सिंक प्रोडक्ट करेंगे। अब ये देखें कि प्रोडक्ट का ये सिंकिंग का ऑन है बटन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अब वो जो थोड़ा सा उसका टाइम ले रहा है प्रोसेस का। वी आर सिंकिंग प्रोडक्ट्स विद योर टिकटॉक शॉप नाउ। ठीक है, वो कर रहा था, ये अंडर रिव्यू है। अब ये देखें कि वो अंडर रिव्यू कितनी देर रहा है, ये अब आपके सामने है। पहले जब मैंने किया तो अंडर रिव्यू था, तो जैसे ही मैंने 2 मिनट बाद दोबारा से दी है तो ये एक्टिव हो गई है। दीज आर अंडर रिव्यू। ठीक है जी, अब ये सिंक कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं अपने टिकटॉक के अंदर के, उसको हम देखेंगे वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो हमें वहां पे भी नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही। ठीक है जी, हम टिकटॉक के अपने अकाउंट के अंदर अ, आ गए, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले लॉगिन किया था तो इसलिए ये लॉगिन ही होगा स्टिल। तो इसमें हम देखते हैं कि वो लिस्ट में हमारी ये वाली प्रोडक्ट जो अभी हमने सिंक की हैं तो वो हमारी लिस्टिंग में शामिल हो चुकी हैं या नहीं हुई। तो हम जाएंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर, मैनेज प्रोडक्ट्स में देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि अगर तो वो सिंकिंग हो गई है तो वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे अपीयर हो जानी चाहिए। जी बिल्कुल, हो गई हुई है। ये प्रोडक्ट जो है वो वहां पे तो सिंक्ड है, लेकिन यहाँ से मैंने एक प्रोडक्ट उनमें से डिलीट कर दी हुई थी पहले। उसके बाद ये देखें कि अभी जो हमने रिसेंटली चार की हैं प्रोडक्ट्स, वो 1 2 3 और 4 एक्टिव स्टेटस एक्टिव। ठीक है, सस्पेंडेड है, रिव्यूइंग है, अच्छा ये रिव्यू हो रही है, सस्पेंड हो रही है, पीलर है, अब पता नहीं क्या है इसका मसला है। अच्छा जी, ये वाली अब ये इसके अपना है उसका टिकटॉक का, वो रिव्यू में जा रहा है, वो किस वजह से जा रहा है डिपेंड्स, जो भी उसके अपने पैरामीटर्स हैं। हम फिलहाल इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है जी, अब हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया हुआ है।
सिंकिंग का जो सेशन था हमारा, उसमें हमने प्रोडक्ट पहले ऐड की, फिर प्रोडक्ट सिंक के पैरामीटर्स को देखा। हाफ हमने पिछली वीडियो, पहली से वीडियो में कर लिया था, रिमेनिंग हाफ जो है वो हमने इसमें कर लिया। अब ये वो कॉमर्स के हवाले से मैंने कर दिया, सेम एज विद शॉपिफाई, कोई फर्क नहीं है इसमें। जो एक नई चीज, नई एडिशन आई है, वो आई है अमेजोन की। वो मेरा इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल आपको वो उस चीज़ का, बल्कि कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक ही ये इसकी वीडियो एक जनरेट कर दूं, बना दूं, कि उसमें हम ये आफ्टर शेव फीड को हम अमेजोन के साथ, अपने एग्जिस्टिंग स्टोर के साथ किस तरीके से सिंक कर सकते हैं। फिर वो अमेजोन की प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। बहुत बड़ा बेनिफिट है आपको, बैठे बैठाए एक एक्सपेंशन, एक मार्केट की एक्सपेंशन मिल जाती है, आप एक अदर मार्केट में अपीयर हो जाते हैं। ठीक है जी, अगली वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो आने तक दीजिए मुझे इजाजत। टिल देन, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।